हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका लाइट चैप्टर के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉनकेव मिरर रे डायग्राम। इस टॉपिक में हम लोग रे डायग्राम्स की मदद से जानेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, कितना बड़ा बनता है और कैसा उसका नेचर होता है। मतलब रियल इमेज बनती है या फिर वर्चुअल इमेज बनती है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है कि मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हो, बहुत दूर हो, मतलब मिरर से बहुत ही ज़्यादा दूर हो। ठीक है, अगर इस पोजीशन में हो तो क्या होगा। तो ये है कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पर आ गई वस्तु जो कि इमेज से बहुत ज़्यादा दूर है, इन्फिनिटी पर है, लगभग इन्फिनिटी दूरी है इसकी। अब क्या हो, अब हमें इस वस्तु के इमेज का पता लगाना है। तो इमेज कैसे बनता है? इमेज बनता है जब कम से कम दो किरणें एक जगह पर मिलती हों। और इमेज का साइज पता करने के लिए हमें एक इसका टॉप का चाहिए इमेज और इसके बॉटम का भी इमेज हम लोग को चाहिए, तभी एक पूरी की पूरी साइज की इमेज हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं हमें कैसे रे डायग्राम बनाना है। क्योंकि वस्तु इन्फिनिटी दूरी पर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब लाइट को हम पैरेलली जो है ट्रैवल करता हुआ मान सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, ठीक, पैरेलल आती हैं। तो क्या होता है कि ये पैरेलल रे, ये समानांतर किरणें जब टकराती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले ही क्लास में, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रे डायग्राम जब हम लोग सीख रहे थे उसके रूल्स, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल अगर कोई रे आती है, टकराती है मिरर से, तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है, ये हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ भी वही हो रहा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। देखिए ये दो रेस आई, एक ऊपर से एक नीचे से, मिरर पर टकराई और ये फोकस पर केंद्रित हो गई। फोकस पर केंद्रित हो गई मतलब कि इस वस्तु की, जो इतनी बड़ी वस्तु है, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी दूर पर है, तो इसकी इमेज का पोजीशन होगा यहाँ पर फोकस पर। देखिए पोजीशन है एट एफ। एफ मतलब कैपिटल एफ मतलब होता है क्या? फोकस। ये होता है फोकस, फोकस पर बन गया, इसका पोजीशन फोकस हो गया। अब बात करते हैं इसके नेचर की। ये रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल और इन्वर्टेड कैसे? देखिए यहाँ पर जो रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, वो मिरर से टकराकर एक्चुअल में, असलियत में किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, इसलिए इसे रियल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर ये ए बी है, ये ऐसे है, तो इसका इमेज उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये उल्टा बन गया। ये होता है इसका नेचर। अगर आप लोग को रियल और वर्चुअल इमेज में कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में, तो आप पिछले वीडियोस देखिए, वहाँ पर रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बताया गया है, वो समझिए। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसका साइज क्या होगा? जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉप से भी आने वाली रे, बॉटम से भी आने वाली रेस एक पॉइंट पर केंद्रित हो गए। पॉइंट पर केंद्रित हो गए मतलब बहुत ही छोटी बनेगी, एकदम बिंदु मात्र बनेगी, तो इसका साइज हो गया पॉइंट साइज। ठीक है, यही हम लोगों को निकालना था। इमेज की पोजीशन फोकस पर जब बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हो, इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, साइज बहुत ही छोटा, बिंदु साइज,
पॉइंट साइज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर पर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर है। देखते हैं, देखिए ये है हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर है ऑब्जेक्ट, ए बी साइज का ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास रखा हुआ है। अब इसके भी हमें इमेज ज्ञात करना है, तो एक बार हम लोग टॉप का इमेज पता कर लेते हैं कि टॉप का इमेज कहाँ बनेगा, इसके सर का इमेज कहाँ बनता है। देखिए, तो एक किरणें आई इसके सर से होते ही, इमेज बनाने के लिए ये टकराई मिरर पर, टकराने के बाद अब ये फोकस से होकर गुजर गई। सिंपल सा, रे आई, टकराई, जो कि रे थी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो यहाँ से टकराई और फोकस से होकर गुजर गई। सिंपल, जो हम लोग जानते ही हैं। तो इससे तो अब इमेज नहीं बना, हम लोगों ने तो एक ही लिया। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकाली हम लोगों ने, जो कि टकराई कहाँ पर, मिरर पर। अब हम लोग जानते हैं, रूल्स में हम लोगों ने सीखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली किरण सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। देखिए, ये इस पाथ पे आया, वापस भी इसी पाथ से चला गया। तो ये दोनों जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इसको नाम दे देते हैं ए डैश, मतलब कि इमेज हम लोगों का यहाँ का इमेज यहाँ बन गया, इस पॉइंट का इमेज हम लोगों को यहाँ मिल गया। वैसे अगर बॉटम का देखें तो बॉटम के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, बॉटम से ही निकलेगी। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के सहारे ही जाएगी किरण। तो यूं गई, रुकिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से सटकर ही गई। अब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बराबर। तो मतलब कि ये इसके सीधे पर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे पर गई, तो उसी के सहारे ये इस तरीके से गई, तो इसी पास से होते हुए वापस भी आ जाएगी। कोई भी रे निकाले तो यहीं से आएगी। तो इसका पॉइंट बन गया यहाँ पर। इससे वर्टिकल अगर खींच लें, मतलब ये भी तो है, इससे वर्टिकल खींच ले तो हम लोगों को इमेज मिल जाएगी ये वाला। ठीक है, ये मिल गई हम लोगों को इमेज। अब जानते हैं इसका पोजीशन क्या हुआ। इसका पोजीशन है सी और एफ के बीच में। देखिए, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुआ इसका पोजीशन। देख ही पा रहे हैं आप, रे डायग्राम बना रहे हैं तो आपको नज़र आ जा रहा है साफ साफ कि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, जैसे कि आपको पता है ये किरणें आपस में असली में टकरा रही हैं, कोई काल्पनिकता नहीं है यहाँ पर, असलियत में सारी किरणें टकरा रही हैं, तो रियल बनेगा। और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मतलब उल्टा इमेज बनेगी। अब बात करते हैं साइज की। साइज देख के ही पता चल रहा है कि वस्तु था इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और बन गया इमेज इतू सा, मतलब कि स्मॉल बना इमेज, छोटा हो गया इमेज। दूरी कमी, पहले इन्फिनिटी पर था, बहुत दूर था, तो वस्तु की साइज जो थी, वस्तु की साइज जितनी भी हो, इमेज की साइज पॉइंट हो गई, बहुत ज़्यादा दूरी पर जब था। अब दूरी जब हम लोगों ने कमाया तो इमेज की साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब बिगर हो गया। स्मॉलर जो था पहले एकदम पॉइंट साइज था, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी इस वस्तु के मुकाबले में छोटा ही है इमेज। तो हम लोगों का साइज जो हुआ इमेज का वो हुआ स्मॉलर। बात करते हैं अब नेक्स्ट पोजीशन की। नेक्स्ट पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर
अब वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो फिर से हम लोगों ने इसके सर से एक किरण निकाला, आईना पर पड़ा और फोकस से होकर निकल गई। यूँ आया, यूँ होकर निकल गई। सिंपल, ये जानते ही हम लोग। अब हम लोग को सेकंड किरण निकालना है, सेकंड रे। तो सेकंड रे है फोकस से गुजरी, जो कि पैरेलल हो गई। ठीक है, हम लोग जानते ही हैं जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहे, अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरे तो वो पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो वही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, फिर से देखिए, ये पैरेलल आई सर से, फोकस से होकर गुजर गई। अब फोकस से हम लोग गुजारते हैं तो पैरेलल हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है कि यहाँ पर वस्तु का इमेज बनेगा, ए का सर का इमेज यहाँ बन गया। तो इससे वर्टिकल खींचेंगे तो बन गए हम लोग का, मिल गया हम लोग को का इमेज ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु के साइज के ही, इस वस्तु के साइज के ही बराबर है, और इसका पोजीशन भी वहीं पर है जहाँ पर वस्तु है, वहीं पर बना। लेकिन वस्तु के नीचे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वस्तु, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में हम लोगों को इमेज मिला। ठीक, पोजीशन हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बना। इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों? रियल क्योंकि वास्तविकता में जो रिफ्रैक्टेड किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, वो मिल रही हैं, इसलिए रियल इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ? साइज हुआ सेम, बराबर हो गया साइज। ठीक, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथे पोजीशन की। चौथा पोजीशन है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखा हो, तो ये देखिए, ये हमारी आ गई वस्तु, या फिर चाहे आप ही खड़े हो गए, तो यहाँ पर आप खड़े हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब क्या करते हैं, आपके सर से हम लोग एक किरण निकालते हैं जो कि टकराया मिरर से, मिरर से टकराया और फोकस से होकर गुजर गया, जैसा कि हमेशा से होता है। अब फिर से हम लोग फोकस से होकर गुजारते हैं आपके सर से निकलने वाले किरण को। फोकस से होकर गुजरा, फोकस से होकर अगर गुजरा तो क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा? क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो गया तो हमें इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है ये दोनों किरणें, तो इमेज बन गया इस पॉइंट पर। और ये वस्तु सीधी रखी है तो इससे सीधी ड्रॉ किए तो मिल गया हम लोगों को इमेज। ये देखिए, ये पैरेलल हो गई किरणें, और यहाँ मिल गया हम लोगों को अपना वस्तु का इमेज। ठीक है, या फिर आपका इमेज बन गया यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके पोजीशन की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो इमेज की पोजीशन बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, दूर में बन रही है, पीछे बन रही है। अब इसका साइज क्या है? साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा, बिगर हो गया है, इनलार्ज्ड हो गया है, मैग्नीफाइड हो गया, लगभग समझ पा रहे हैं आप। देखिए, पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि वास्तविकता में सारी किरणें मिल रही हैं, इसलिए रियल। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होना ही पड़ेगा, उल्टा बनता है रियल इमेज। साइज क्या है? साइज होता है इनलार्ज्ड, मतलब वस्तु के साइज से, ओरिजिनल साइज से बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट के साइज से। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोकस पर। क्या हो अगर वस्तु फोकस पर रखा हो? यह है हमारा फोकस, यहाँ पर हो गए आप खड़े, यहाँ पर आप खड़ा हो गए, तो अब आपकी इमेज कहाँ बनेगी? चलिए देखते हैं। पहले एक किरण निकालते हैं आपके सर से। किरण निकाला तो मिरर से टकराया, कहाँ से जाएगा अब? ऑब्वियसली
फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये हम लोगों ने फोकस से होकर गुजार दिया किरण। अब क्या करें? अब लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में अगर हम लोग लें तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके डायरेक्शन में एक लेते हैं, यहाँ से टकराई, ठीक है, टकरा गई। अब क्या होगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ में अगर हम लोग रे निकाल रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ में है तो उसी पाथ से होकर वापस भी चली जाती है वही किरणें, ये हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए वापस यहाँ टकराई, ऐसे टकराई और वापस होकर ऐसे चली गई, ठीक। अब क्या हो रहा? अब देखिए ये जो किरण है और ये किरण है, ये दोनों किरणें पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई आपस में। मतलब ना इधर मिलेगी ना इधर मिल रही है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये कहीं दूर, बहुत दूर जाकर आपस में मिलेंगी, ठीक है, बहुत दूर पर जाकर। तो इमेज बन रही है, इमेज की पोजीशन हम लोग मानते हैं बहुत दूर जाकर ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं। तो इमेज की पोजीशन हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। और एक बात, जब हम लोगों ने इन्फिनिटी पर रखा था तो फोकस पर बना था, फोकस पर रखा तो इन्फिनिटी पर बन रहा है, ठीक। देखिए कहाँ गया। जब हम लोगों ने इन्फिनिटी पर रखा था, देखिए, तो फोकस पर बन रहा था। और अब जब हम लोगों ने फोकस पर रखा है तो हम लोगों का इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। अब बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर तो रियल इन्वर्टेड होगा क्योंकि हम लोग इधर मान रहे हैं, बहुत दूर बनेगी तो एक्चुअल में मीट करेगी तो वो रियल होगी, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, ठीक। अब साइज है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड कैसे? ये तो बहुत दूर पर मिल रही है ना, बहुत दूर पर मिल रही है, कहीं बहुत दूर पर मिल रही है, मतलब कि हाईली इनलार्ज्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। अगर बहुत दूर से वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी वस्तु की भी इमेज बनती है तो वो छोटी बनती है, तो उसी तरह छोटे इमेज की छोटे वस्तु की इमेज भी बड़ी बन जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब आप पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में खड़े हो गए तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? चलिए देखते हैं। तो एक रे आई, आपके सर से होते हुए गुजरी, कहाँ से अब जाएगी? टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाएगी। चलिए फोकस से होकर गुजर गई। अब एक और किरण लेते हैं जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में, तो यहाँ से टकराई और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी, चली गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस साइड में तो कहीं भी नहीं मिल रही क्योंकि ये पैरेलल भी नहीं है और मिल भी नहीं रही। अगर इस साइड में बढ़ा है तो ये हाँ कहीं पर मिलती हैं, मतलब मिरर के पीछे में ये मिल रही है। तो देखिए बढ़ाते हैं हम लोग और ये पॉइंट हम लोगों को मिल गया। तो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का, आपके सर का इमेज हो गया ये पॉइंट, ठीक। उसी तरीके से अगर बॉटम के भी करेंगे तो उसकी भी इमेज यहाँ पर कहीं बनेगी और इसके वर्टिकल में मतलब यहाँ पर बन जाएगी इस वस्तु की इमेज। ये देखिए ये बन गए हम लोगों का इमेज, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं? इमेज जो है वो मिरर के पीछे में बन रहा, इमेज का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। इमेज क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि वास्तविक में ये रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही है। हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ये मिरर के पीछे में मिल रही हैं आपस में, इसलिए ये हो गई वर्चुअल है, मतलब सीधी भी है। तो देख ही पा रहे हैं कि ये इमेज सीधी बनी है। आपका सर ऊपर था
तो आपका सर ऊपर ही है, आपका पैर नीचे था तो आपका पैर इमेज में भी नीचे ही है। देखिए पोजीशन बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे में बन रहा। नेचर वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब वास्तविक में रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रही, हम लोग कल्पना करके देख रहे हैं कि वो कहीं पर मिल रही है। इरेक्ट क्यों है? इरेक्ट मतलब सीधा है, सीधे ही, आपका सर ऊपर था तो ऊपर ही है, आपका पैर नीचे था तो नीचे ही है। साइज क्या है? साइज हम लोगों का इनलार्ज हो गया, बड़ा बन गया, वास्तविक ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन गया। अब देखिए ये है हमारा टेबल। ये टेबल बड़ी काम का है। जो जो हम लोगों ने देखा है अभी तक, जो जो केस हम लोगों ने देखा वो सारी के सारी इस टेबल पर हैं। पहला केस हम लोगों ने देखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोगों ने रखा है इन्फिनिटी पर। पहले इन्फिनिटी पर था तो हम लोगों को इमेज मिला फोकस पर। साइज इमेज का, पॉइंट साइज, नेचर इमेज, रियल इन्वर्टेड। एक बात नोटिस कीजिए, सभी पोजीशन पर इमेज का नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। मतलब कॉनकेव मिरर से जितने भी पोजीशन है सब में हमें रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। लेकिन अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो वो मिरर से काफ़ी करीब हो, सटा कर हो, पोल और फोकस के बीच में हो, बहुत ही करीब हो, तो हम लोगों को इमेज जो है मिरर के पीछे में मिलेगा, बड़ा मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। इनलार्ज्ड इमेज मिलेगा और वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा। ये है एक्सेप्शन, ठीक है। बाकी सभी में हम लोगों को रियल इमेज मिलेगी, बट अगर इस पोजीशन में हम लोग को वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। इन्फिनिटी पर क्या हो रहा था? फोकस पर बन रहा था इमेज और इमेज की साइज हो जा रही थी पॉइंट साइज। अब देखिए ठीक इसी का उल्टा है। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट, जैसे कि पहले हम लोग देख रहे थे इमेज बन रहा था फोकस पर, अब क्या कर रहे हैं, फोकस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, ठीक है। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा गया तो इमेज बन गई हम लोगों का इन्फिनिटी पर। फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज बन गया। पहले था पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटा था इमेज, पॉइंट साइज हो गया था, तो अब बन गया ठीक उसी का उल्टा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज तो जानते ही हैं, रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इसे याद करने में सुविधा होगी आपको। अब आप देख रहे हैं सेकंड केस, बियॉन्ड सी, सी के पीछे हो। अगर जैसे पहले बहुत दूर पर था, अब थोड़ा सा करीब लाए मिरर के, थोड़े से करीब, लेकिन सी से अभी भी दूर पर है, ठीक है, थोड़े से करीब लाया है। देखिए पहले था इमेज बहुत दूर पर, इन्फिनिटी पर था, अब थोड़ा सा करीब लाए, तो देखिए अब क्या होता है। बियॉन्ड सी पर है तो हम लोगों ने देखा कि बिटवीन सी एंड एफ, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है। सी अगर यहाँ पर है सी और यहाँ पर है फोकस, तो यहाँ पर अगर वस्तु है तो हम लोगों को इमेज मिल रहा है ठीक इसके बगल में, सी और एफ के बीच में, ठीक ठीक बगल में नहीं, मतलब थोड़ी सी दूरी पर है, बट सी और एफ के बीच में हम लोगों को इमेज मिल रहा। पहले था पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन अब थोड़ा सा ही छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनेगा अब इमेज। रियल और इन्वर्टेड तो हमेशा बनेगा ही, बस पोल और फोकस के बीच में अगर ना हो तब रियल और इन्वर्टेड। अब देखिए ठीक इसका उल्टा केस, पहले इमेज बन रहा था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हम लोगों का इमेज कहाँ बन गया? इमेज बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर। साइज क्या होगा? छोटा था पहले, स्मॉलर था,
तो अब बन गया हम लोगों का इनलार्ज्ड, बड़ा बन गया। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं थर्ड केस। अगर क्या हो कि पोजीशन सी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। साइज इमेज का सेम रहेगा, नेचर इमेज का रियल इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, ठीक। एक और बात नोटिस कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इमेज की साइज बड़ा से छोटी होते जा रही है और यहाँ से यहाँ तक छोटे से बड़ा होते जा रहा है। पहले बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, फोकस पर जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा था इमेज की साइज। उसे थोड़ा पीछे किया, बिटवीन सी एंड एफ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट थोड़ा सा बड़ा मिला। उससे थोड़े और दूरी पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो हम लोगों को इमेज छोटा होकर बराबर में आ गया कि वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर में आ गया। उससे और थोड़ी दूर पर रखा ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो हम लोगों को इमेज का साइज और छोटा मिला। अब वस्तु के साइज से भी छोटा हो गया। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को और दूरी पर रखा, इन्फिनिटी पर रखा, तो इमेज की साइज और छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि एक बिंदु मात्र नज़र आ रही है। ठीक, इस पूरे टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने समझाया वैसे समझ लीजिए, या फिर आप इन डायग्राम्स, परीक्षा में इन डायग्राम्स को अपने मन ही मन में ड्रॉ कीजिए या फिर पेंसिल पर ड्रॉ कीजिए। सारे रूल्स को फॉलो कीजिए और आपको पोजीशन ज्ञात हो जाएगी, साइज भी ज्ञात हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज तो वो भी ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ आपको याद रह जाएगा। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर हम लोगों ने पढ़ तो लिया, पर अब देखते हैं यूज़ क्या होता है। टॉर्च में इसका यूज होता है। टॉर्च में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये मिरर होती है टॉर्च की, और यहाँ पर रहता है फोकस पर लाइट रहती है, बल्ब रहती है। जब फोकस से होकर गुजरती है किरण, तो क्या होती है? हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल हो गई तो बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी। ठीक, और टॉर्च में हमें यही तो चाहिए कि प्रकाश जो है, टॉर्च की जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाए। ठीक है, इसलिए होता है। मेकअप के लिए होता है, मेकअप के छोटे छोटे आईना में होता है, सेविंग मिरर्स में होता है। क्या होता है इन मिरर्स में कि आप जो है मिरर के बहुत ही करीब में होते हैं। ठीक है, करीब में है, इसका मतलब क्या? अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, देखिए, अगर पोल और फोकस से भी नज़दीक में अगर आप खड़े हैं तो आपके इमेज मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इनलार्ज बनेगी। मेनली हमें यही चाहिए, इनलार्ज इमेज चाहिए। सेविंग कर रहे हैं तो आपको अपना चेहरा बड़ा दिखना की ज़रूरत है, बड़ा नज़र आए, इसलिए हम लोगों को ये चाहिए। वर्चुअल और इरेक्ट हो, मतलब सीधी बन रही है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर उल्टी बनी थी तो आप सेविंग कैसे करते हैं? तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ सेविंग मिरर्स में भी करते हैं। डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं आपके दांतों को देखने के लिए, कि इससे बड़ा इमेज बन जाता है, जिससे कि आपके दांत आसानी से नज़र आते हैं, दांत की प्रॉब्लम्स आसानी से डेंटिस्ट को नज़र आती है। ठीक, इसमें इन सारी चीज़ों में आपका यूज़ होता है कॉनकेव मिरर का। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बस यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप फिर से देखिए, ये टॉपिक समझने वाला था तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम्स देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे रे डायग्राम्स ड्रॉ होता है, उससे इमेज कहाँ बनता है, किस पोजीशन पर बनता है, उन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अब से नेक्स्ट वीडियो में।